लेकिन इस बीच पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। एक ऐसी पार्टी जिसका विलय कर दिया गया, उसका दोबारा से विलय होने की बात कही गई और फिर भी वो पार्टी विधानसभा सत्र में जीवित होकर उभर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेवीएम की। कुछ ऐसे तकनीकी दाव पेच देखने को मिले इस सत्र की शुरुआत में ही कि राजनीति को करीब से जानने वाले इस दाव पेच को बेहतर तरीके से समझना जरूर चाहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। धूमधाम से बीजेपी में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी ने जिस जेवीएम का विलय बीजेपी में किया, विधानसभा सत्र में उस विलुप्त हुए जेवीएम का जिन एक बार फिर जाग उठा है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इस सत्र में भी खाली रही, क्योंकि भाजपा में नेता विधायक दल को लेकर पेच अभी तक असेंबली में फंसा हुआ है। ये लोग पहले से ही मुद्दा बना करके आए हैं और इनको पता है कि इनके पास बोलने के लिए, इनके पास राज्य के लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज नतीजा ये है कि आज के दिन में भी विपक्ष में नेता सदन कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। कह सकता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी को विधिवत विलय किया और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विधायक दल में नेता चुना, तो हमें पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी को बखूबी हम निभाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कहाँ बैठाते हैं, क्या करते हैं, मुझे उस पर कुछ भी टिप्पणी करना नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस में शामिल हुए बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को भी शुरू हुए इस सत्र में अब तक कांग्रेस के विधायक की उपाधि नहीं मिली है, बल्कि अभी भी उन्हें जेवीएम विधायक ही कहकर संबोधित किया जा रहा है। जहां बाबूलाल मरांडी खुद को भाजपाई मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष उनकी विधायकी रद्द करने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर बंधु तिर्की का कहना है कि जब तक सदन में यह सब कुछ पारित नहीं हो जाता, तब तक वो भी जेवीएम के ही विधायक रहेंगे। अभी तक हम लोग अगर कहा जाए तो हम लोग अभी तक जेवीएम के ही सदस्य हैं, जब तक स्पीकर महोदय का मान्यता नहीं होता है। इसलिए शोक प्रस्ताव में एज ए विधायक दल का नेता जेवीएम का विधायक में, इसीलिए उनके द्वारा उनको अपने वक्तव्य कहने के लिए कहा गया। अब देखना यह होगा कि खुद को भाजपाई कहने वाले बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलती है या नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन इस बजट सत्र एक बार फिर सदन में जेवीएम जिंदा हो उठा है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह और कीर्ति तिवारी की रिपोर्ट। तो काफी दिलचस्प मामला होता जा रहा है। कई तकनीकी पेंच फंस रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष से न जाने क्या द्वेष है या फिर विपक्ष को सबक सिखाने की ये कवायद कही जा सकती है। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, झारखंड में जितनी राजनीतिक उथल पुथल होती है, ऐसे में झारखंड को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाने लगा है और उस प्रयोगशाला में एक और अद्भुत प्रयोग होता दिख रहा है। एक पार्टी का दो गुटों ने 2 बार विलय करने का दावा किया, उसके बावजूद विधानसभा में उस पार्टी की मान्यता बरकरार है। क्या चल रहा है ये? देखिए दीपक, इसी को राजनीति कहते हैं जी। ठेठ शब्द में कहें तो इन छोटी बातों पर राज्य सरकार को या स्पीकर को ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। सीधे सीधे जनता से जुड़ करके जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था, जनता का काम करना चाहिए था। बाबूलाल मरांडी ने विधिवत जो नियम है, जो कानून है, उस कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी में विलय किया है। अब स्पीकर का मानना यह है कि कोई भी पार्टी कहीं विलय करती है तो उसके विधायक टूटल मेजॉरिटी के साथ घुसते हैं, तो उस हिसाब से 2 विधायक चले गए अगर कांग्रेस में, तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को कैसे चुन सकती है? नियमानुसार प्रतिपक्ष का नेता 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर के कभी भी चुन सकते हैं। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ पूरी तरह से राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता है कि शांतिपूर्वक विधानसभा चले, क्योंकि कड़े सवालों का जवाब वो कैसे झेल पाए। विपक्ष भी के पास भी मुद्दे पड़े हुए हैं कि भाई हमारा नेता जब बाबूलाल मरांडी को चुन लिया गया तो इनको माना जाए,
लेकिन इसमें इस तालमेल नहीं होने के कारण विधानसभा हंगामेदार होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है दीपक जी। लेकिन इन छोटे बातों को लेकर के स्पीकर को अपने विवेक से का इस्तेमाल करना चाहिए, संविधान विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। और समय था बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष जब चुना गया या भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, ऐसे सीधे कहें कि भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, तो उस पर उनको जब सूचना मिली तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। ठीक पीछे की बात अगर हम कहें तो बाबूलाल मरांडी जब झारखंड विकास मोर्चा में थे 2014 की बात बताएं तो इनके पास 8 विधायक थे, 6 भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर गए जी। जब बाबूलाल मरांडी प्रदीप यादव ने स्पीकर के यहाँ आवेदन दिया मुकदमा की, उसका फैसला आने में 5 साल लगा दिए दिनेश उरांव, तब तक सरकार फिनिश हो गई। हालांकि जाते जाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला दिया कि ये जो मर्जर हुआ है वो मर्जर जेन्युइन हुआ है और बाबूलाल झारखंड विकास मोर्चा के सहमति से हुआ है। तो मर्जर किस मर्जर को सही माना जाए, 2014 वाले मर्जर को सही माना जाए, अभी की मर्जर को सही माना जाए? ये इस तकनीकी गड़बड़ियों को हटाने के लिए ही बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले बंधु तिर्की को निष्कासित किया, उसके बाद प्रदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखलाया, फिर बजाबती अपनी कार्य समिति बनाई। कार्यकारिणी की बैठक में 150 सदस्यों में से मैक्सिमम सदस्यों ने इनकी सहमति दी कि हाँ अब हम लोग पार्टी में मर्ज करें। उस दिन ये फैसला हुआ कि पार्टी में मर्ज हुआ। ये संविधान भी यही कहता है जो बाबूलाल मरांडी अभी बोल रहे हैं जी। तो एक बात कहावत संजय जी हमारे साथ बने रहिए। ये जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की 2 नाम हैं जिनकी वजह से ये तकनीकी घालमेल हो रहा है, ये तकनीकी घालमेल की वजह ये 2 प्रमुख लोग हैं। और जैसा अभी हमारे सहयोगी संजय जी बता रहे थे कि इन दोनों को पहले ही बाबूलाल मरांडी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो पार्टी में न इनकी कोई हिस्सेदारी न कोई दावेदारी। बावजूद इसके ये दोनों दावा कर रहे हैं कि जेवीएम पर अब इनका एक क्षेत्राधिकार है और ये जेवीएम का कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में विलय करने का दावा करने के बावजूद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव विधानसभा में जेवीएम विधायक के तौर पर ही पहचाने जा रहे हैं और विधायक दल के नेता के तौर पर भी उन्हें वक्तव्य देने का चेयर की ओर से निर्देश आया। तो ऐसे में ये काफी तकनीकी पेच फंस रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए इन 2 लोगों से जुड़ी जिनकी वजह से काफी तकनीकी घालमेल हो रहा है पार्टियों को लेकर। रिपोर्ट देखिए। 2 बड़े दिग्गज विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव पूरे तौर से कांग्रेस पार्टी में धूमधाम से नगाड़ों और ताशों के साथ हजार कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस के अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहां उन दोनों ने स्पष्ट किया कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। तमाम प्रदेश के नेतृत्व का, कांग्रेस का, नगर के नेतृत्व का, ग्रामीण नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया जी का, राहुल जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को कांग्रेस में स्वीकार किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इतना ही कहूंगा कि वह राजनीति पार्टी में आए हैं आम जनों की सेवा के लिए, और मैं छोटी पार्टी में काम करता था, यानी मैं इस रूप में उसे लेता हूं कि पहले भी छोटी नदी के रूप में ज़मीन को मैं सींचता था, अब बड़ी गंगा में शामिल हुआ हूं, गंगा के रूप में इस ज़मीन को सींचने का प्रयास करूंगा। दूसरी तरफ मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने भी स्पष्ट किया कि हमेशा आला कमान और कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। वे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो उनके द्वारा हम लोगों को भव्य स्वागत किया गया। अब आगे हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम आगे किया जाएगा। एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको बखूबी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। बहरहाल 2 बड़े दिग्गज विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव अब कांग्रेस में शामिल हैं, जिसका कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा।
अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में ये दोनों अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। ओंकार अवामी के लिए रांची से कौशल कुमार की रिपोर्ट। तो ये दोनों सदस्य भी अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हैं। ये उस पार्टी के सदस्य बन के रहे जिसका विलय कर दिया गया पार्टी प्रमुख द्वारा, या फिर ये उस पार्टी के सदस्य बनकर रहे हैं जिसमें ये शामिल हुए हैं। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, काफ़ी अजीब राजनीति के विद्यार्थियों के लिए अभी जो झारखंड में राजनीतिक खेल चल रहा है वो रिसर्च का विषय कह सकते हैं। दीपक बताएं कि अभी की जो राजनीति हो रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, या सिर्फ राजनीति की बात करें तो सिद्धांत, दिल और दिमाग, जुबान, सब में किसी में मेल नहीं खा रहा है। किसी अभी जैसे प्रदीप यादव कह रहे हैं कि मैं एक छोटी नदी में काम करता था, गंगा बन करके देश की किसानों को सींचूंगा या देश के अन्य खेतों को सींचूंगा। किसी जमाने में वो भारतीय जनता पार्टी में थे। बाबूलाल मरांडी की बात कर रहे थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था बोले थे मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा नहीं जाऊंगा। तो अब कोई सिद्धांत की बात नहीं रही है इन लोगों के पास क्या कहें, राजनेताओं के पास, नेताओं के पास किसी ठोस मुद्दे को लेकर के ये लोग जन सेवा के लिए आगे बढ़ने को नहीं है। आने वाली पीढ़ी या आने वाले समय में मतदाता ये सब देख रहे हैं, लोकतंत्र है, जनता है, ये सब कुछ देखती है और समय आता है तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, उससे अलग की बात नहीं है। अब रहा बात रिसर्च का, तो स्वाभाविक से बात है, ये तो रिसर्च करने का है भाई कि कितना जल्दी हृदय परिवर्तन होता है और उसमें गंगा समाहित हो जाती है और उनको धो करके पोंछ करके और दूसरे पार्टी के लायक बना देती है। यह एक आश्चर्य का विषय है। देखना दिलचस्प ये है दीपक कि जो बाबूलाल मरांडी पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, हम मिलाते थे प्रदीप यादव हो या बंधु तिर्की, इस विधानसभा सत्र में इन लोगों की क्या भूमिका होती है। क्योंकि प्रदीप यादव के कई ऐसे बयान हैं जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बराबर की दूरी हमारी होनी चाहिए, हम बराबर की दूरी बना करके चलेंगे। लेकिन आज उसी कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो गंगा हो गई है और इसमें छोटी नदी समाहित हो गए हैं। तो अब इस पर कोई क्या कहेगा, कयास लगाना बहुत मुश्किल है इन लोगों के विचार को, सिद्धांत को और भाषा को। जब जैसा हुआ तब तैसा ये लोग कर लेते हैं। तो जब सिद्धांत ही नहीं रहा, नियम ही नहीं रहा, कानून ही नहीं रहा, तो उसमें क्या लगाना दीपक। आगे होता है क्या, चलिए हम देखते चलें। बिल्कुल, हम जरूर नजर बनाए रखेंगे। संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ।